हेलो हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर परिवार के साथ, अपने मोहल्ले के साथ सकुशल घर पर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना के इस कठिन समय में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, जो उनकी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिएगा। घर से बाहर कम से कम निकलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा प्लीज। आप हमारे लिए अमूल्य हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वही पुरानी जो हमारी माप चल रही थी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अर्थमेटिक मीन की बात हम कर रहे थे। इसमें हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ, परिभाषाएं हमने देखी थी कि कॉक्सटन, काउडन, सिम्पसन और काफका। इसी प्रकार से क्लार्क और शकाडे ने इनको डिफाइन किया था। डॉक्टर बाउल ने सांख्यिकी को माध्यमों का विज्ञान, साइंस ऑफ एवरेजेस कहा था। इसी प्रकार हमने देखा था कि सांख्यिकी माध्यमों के उद्देश्य और कार्य क्या क्या थे। इसी प्रकार आदर्श माध्य के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। साथ ही इससे जो पहले वाली वीडियो है उसमें हमने अध्ययन किया था टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, जिसमें हमने देखा था मैथमेटिकल एवरेजेस, समांतर माध्य, गुणात्मक माध्य, घनात्मक माध्य, और साथ ही स्थिति संबंधी माध्य में हमने मीडियन और मोड की चर्चा की थी। समांतर माध्य के प्रकार, इसमें हमने सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य की बात की थी। हम यदि गणना की बात करें, किस प्रकार हम समांतर माध्य की गणना करते हैं, तो सरल समांतर माध्य की गणना हम व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और अखंडित श्रेणी में किन किन मेथड से कर सकते हैं, उसकी चर्चा की थी। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना हमने प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, डायरेक्ट मेथड हो, लघु विधि हो, शॉर्टकट मेथड हो, या पद विचलन विधि हो, स्टेप डेविएशन मेथड हो, उसके द्वारा हमने देखा था कि व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से हम सरल समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, जो खंडित श्रेणी है उसमें मूल्यों के साथ साथ उनकी आवृत्तियां भी दी हुई होती है। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना उसी प्रकार से हम 3 विधियों के द्वारा कर सकते हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और पद विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष मेथड। इस विधि में कुछ नहीं है, जो x है उसकी आवृत्ति से गुणा कर लेते हैं और गुणनफल जो आते हैं, गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, उनको हम टोटल कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, आवृत्तियों के जोड़, उनको गुणा, आवृत्तियों की गुणा करके x का fx गुणा करके उसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा कर लेते हैं, और आवृत्तियों के कुल जोड़ से, जितनी आवृत्ति होती हैं उनको जोड़कर उसको हम उससे भाग दे देते हैं, तो हमारी समांतर माध्य आ जाता है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम x का f में गुणा करते हैं, फिर सिग्मा fx निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम सिग्मा fx निकालने के बाद में सिग्मा f, जो हमारी आवृत्तियां हैं, उनको जोड़ लेते हैं। कुल आवृत्तियां कितनी हैं, वो सिग्मा f या n आ जाएगा, और फिर बार x इजिकल टू सिग्मा fx अपॉन n या सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, क्योंकि जो n होता है वो सिग्मा f आवृत्तियों के जोड़ के बराबर होता है। इसके द्वारा हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है, सांख्यिकी की परीक्षा में छात्रों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए, उनका खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष
विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये खंडित श्रेणी होती है। प्राप्तांक 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये आवर्ती होती है संख्या की, छात्रों की संख्या दी हुई है। इसका मतलब है जो 5 अंक प्राप्त हुए 5 बच्चों को प्राप्त हुए, जो 10 अंक प्राप्त हुए 7 बच्चों को प्राप्त हुए, 15 अंक 9 बच्चों को प्राप्त हुए, 20 अंक 10 बच्चों को प्राप्त हुए, इस प्रकार से 40 अंक 2 बच्चों को प्राप्त हुए। तो ये आवर्तियाँ होती हैं। इसको हम ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये x है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये हमारे अंक है, छात्रों की संख्या f आवर्तियाँ, इनकी हम x की और f की गुणा कर लेंगे। इस प्रकार 5 5 की गुणा करेंगे 25, 70 इस प्रकार से सबकी गुणा कर ली, 40 दूनी 80। इस टेबल में ये प्रत्येक मूल्य की गुणा के उपरांत में हमें ये fx प्राप्त हो जाता है। इस fx को हम जोड़ लेते हैं, ये सिग्मा fx हो गया 995 और ये आवर्ती का जोड़ है n, टोटल n कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। इसका योग ये सिग्मा f भी बोलते हैं इसको, ये 50 आया है। 12x इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, ये सिग्मा fx है 995 अपॉन 50 n, इसको n भी लिख सकते हैं आप और सिग्मा f भी लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू सिग्मा f होता है, जो आवर्तियों का योग होता है उसे हम n बोलते हैं। तो ये आ गया हमारा 19.9, अर्थात समांतर माध्य जो है वो 19.9 आ गया। लघु विधि के द्वारा, लघु विधि में जैसे कि हमने व्यक्तिगत श्रेणी में निकाला था, बिल्कुल सेम मेथड होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसकी गणना कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स हैं कैलकुलेशन के, वो कैसे होते हैं। सबसे पहले जो x दिया हुआ होता है उसमें हम एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन्स कोई भी मान लेते हैं। ज़्यादातर अधिकांश से जो बीच की संख्या होती है उसको हम कल्पित माध्य मानते हैं। अब x में से उस कल्पित माध्य को प्रत्येक x की जो पद है, हमारा जो संख्या है उसमें से a को घटा देते हैं। इस प्रकार से क्या आ जाता है, हमारे पास dx आ जाता है। अब dx को f आवर्ती जो है उससे गुणा कर देते हैं, अर्थात जो विचलन है dx उसको आवर्ती से गुणा कर देते हैं, और विचलन और आवर्तियों के जो गुणनफल आता है उसको हम जोड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं हम सिग्मा f dx। जो गुणा करते हैं वो f dx, उसको जोड़ लेते हैं वो आ जाएगा सिग्मा f dx, और आवर्तियों का योग वही n। इस प्रकार से ये हमारा सूत्र हो जाएगा कि 12x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। n का मतलब वही आवर्तियों का योग है। इसी प्रकार हम इसको बोल सकते हैं कि 12x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx, सिग्मा f क्योंकि n जो होता है वो आवर्तियों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर जो सिग्मा f dx है वो विचलनों और आवर्तियों का जो गुणा किया था हमने उसका योग है, और n अब कुल आवर्तियाँ हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है और ये वही एग्जाम्पल है जो हमने अभी डायरेक्ट मेथड में देखा था। इसको हम शॉर्टकट मेथड में निकाल सकते हैं। ये अंक है x और ये f है, इतना तो जो है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम x में से कोई कल्पित माध्य मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन्स a मान लेते हैं। हमने मान लिया 20, क्वेश्चन में 20 मान रखा है। कोई 20 की संख्या मान लेते हैं और उसमें से x में से a को घटाते हैं, dx इज इक्वल टू x माइनस a। जब हम 5 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का, ये माइनस का ऑपरेटर का ध्यान रखते हैं। तो आप देखो 5 में से 20 को घटाया -15, 10 में से 20 को घटाया -10, इसी प्रकार 15 में से माइनस किया 20 को -5, ये देखो 20 में से 20 को किया 0, 25 में से 20 को किया 5, इस प्रकार 10, 35 में से 20 को किया 15 और 40 में से 20 को किया 20। तो ये आगे क्या आ गए हमारे, ये आगे हमारे dx विचलन आ गए हमारे। इन विचलनों को हम f से गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा 5 से, और जो चिन्ह का विशेष ध्यान रखते हैं, जो माइनस या प्लस का जो हमारा साइन है उसको विशेष ध्यान रखते हैं, f dx निकाल लेते हैं। इसकी गुणा करें, ये माइनस की 75, 7 की -10 से गुणा करी -70, 9 की 5 से करी -45,
10 की 0 से करें 0। इस प्रकार 40 प्लस के 60 प्लस के 45 और प्लस के 40। यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर ये ध्यान रखते हैं कि माइनस के कुल कितने हो गए, ये एक रफ में टोटल कर लेते हैं, और प्लस के कितने हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि माइनस के 190 हैं और प्लस के 185 हैं, अर्थात यहाँ माइनस के ज़्यादा हैं, क्योंकि जो सिग्मा एफ डी एक्स आएगा वो माइनस का आएगा। इसमें से इसको घटाकर निकाल लेते हैं, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, अब इसको हमारे पास ये सिग्मा एफ है जो टोटल कर लेते हैं इसको, 5 7 9 10 8 6 3 2, इनको टोटल कर लिया है 50 आया। अब हम इसको सूत्र में रख देते हैं, तो ये 12x इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ए एज्यूम मीन्स जो हमने माना था 20 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ये -5 अपॉन सिग्मा एफ जो आया हमारा टोटल पावर जो योग जो आता है 50। अब इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, जितना आता है बीच में उसको जोड़ या घटा देते हैं, माइनस आएगा तो घट जाएगा, प्लस आएगा जुड़ जाएगा। तो आप देखें ये आया 20 माइनस 0.1, इस प्रकार 19.9 19.9 अंक समांतर माध्य। पहले मेथड में भी 19.9 आया था और इसमें भी 19.9 आया। अर्थात ध्यान रखें कि किसी भी मेथड का हम इस्तेमाल करें, चाहे हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करें, चाहे हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करें, चाहे हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं स्टेप डेविएशन का। स्टेप डेविएशन में और शॉर्टकट में मेथड सिर्फ अंतर ये है कि जो हम डीएक्स निकालते हैं, घटाते हैं एज्यूम्ड मीन्स को एक्स में से, उसमें हम कोई एक निश्चित गुणांक जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। इसकी हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये पदविचलन विधि है, इसमें वही कल्पित माध्य माना, प्रत्येक जो कल्पित माध्य है उसको एक्स में से घटाकर डीएक्स निकाल लिया, और विचलन की प्रत्येक संख्या जो डीएक्स आई है उसे एक समान गुणांक से भाग दे देते हैं, अर्थात उसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और वो संख्या कॉमन लेते हैं जो सम में सम्मिलित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये डी एक्स डैश आ जाता है, इसको हम एफ जो आवृत्तियाँ होती हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और वो एफ डी एक्स आ जाता है, और उसका योग ले लेते हैं तो वो सिग्मा एफ डी एक्स आ जाता है। बिल्कुल वही सेम मेथड है, शॉर्टकट मेथड का है, वही स्टेप डिवीजन मेथड का है। आप ये देख सकते हैं सूत्र में केवल क्या अंतर हो जाएगा, सूत्र में ये मल्टीपल आई जो है, आई से जो गुणा कर रखी है सूत्र को, यहाँ पर एफ डी एक्स डैश हो गया है, पहले यहाँ पर एफ डी एक्स अपॉन एन तक था। या आई जो हम कॉमन लेते हैं संख्या, जिसे हम कहते हैं कि एक गुणा कॉमन फैक्टर जो होता है, उसकी गुणा करते हैं यहाँ पर। आप सेम और बिल्कुल मेथड सेम है। हम इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने। ये कोई पहले वाला क्वेश्चन ही है। आप इसमें हमने देखो क्या माना है, वही 20 मान लिया है, और dx कितना आ गया है, वही -15 -10 जो पहले वाले क्वेश्चन में आया हुआ है, बिल्कुल -10 -5 0 5 10 15 20। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी जो dx है वही आया हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ जो हमारा जो नया मेथड है जिसको हम पदविचलन विधि कहते हैं, यहाँ पर कॉमन लेने की बात है। आप इसमें ध्यान दें तो 15 10 5 5 10 15 20, इसमें कोई ऐसी चीज़ कॉमन होगी जो सभी में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम उससे भाग दे देंगे। तो ये 5 इसमें सब में कॉमन है तो 5 से भाग दे देंगे। सिर्फ ये मेथड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे कि जो हमारी गुणन क्रिया है वो आसान हो जाती है। बड़ी बड़ी संख्या नहीं आती, छोटी संख्या आती हैं, और गणना में जो है वो कैलकुलेशन में कोई भी जो परेशानी या प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है, उसे हम आराम से कर सकते हैं। आप इसमें देखें कि 5 से यदि हम भाग देते हैं तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम सिंपली जो एफ डी एक्स निकालते थे, यहाँ एफ डी एक्स डैश निकाल लेते हैं। जो हमारे आई के भाग देने के बाद जो संख्या आई है उसको हम एफ
छात्रों की संख्या जो दे रखी है उससे गुणा कर देते हैं। ये 5 की -3 में करें, चिन्ह का विशेष ध्यान रखते हैं। -15, 7 दूनी -14, 9 एक 9 माइनस का, इस प्रकार 10 की गुणा करिए 0 में 0, इस प्रकार 8, 12, 9, 8। अब यहाँ देख लेते हैं प्लस के कितने हैं और माइनस के कितने हैं। यहाँ देखो माइनस के 38, प्लस के 37, अर्थात सिग्मा एफ डी एक्स डैश -1 सूत्र में रख देंगे। कोई आपका सिग्मा बार एक्स समांतर माध्य इक्वल टू कल्पित माध्य ए एज्यूम्ड मीन्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीपल बाई आई। तो आप इसमें देख सकते हैं 20 -1, ये 5 की गुणा कर दी है जो हमने कॉमन लिया था सभी फैक्टर्स में से, तो अपॉन 50, ये सिग्मा एफ है या एन बोल सकते हैं इसको। तो 20 माइनस वो 19 माइनस 0.9 19.9, अर्थात हमने तीनों मेथड का इस्तेमाल किया और तीनों ही मेथड के द्वारा समांतर माध्य जो है वो आपका 19.9 आया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर दे रखे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, उसको हम दोबारा करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं है, कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन ये है, फिर 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन तेली चिन्ह दे रखे हैं, कोई वो नहीं, आवर्तियाँ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब आता है जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य। हम तीसरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रारंभ में ही जैसे बात की थी 3 प्रकार की श्रेणियों में हम समांतर माध्य की गणना करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और अखंडित श्रेणी में। तो अभी तक हमने व्यक्तिगत श्रेणी में बात की है, इसी प्रकार से हमने खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना की है। समांतर माध्य की गणना खंडित श्रेणी में वही 3 प्रकार से कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि है, लघु विधि है या पद विचलन विधि है। इसी प्रकार से ये हमने क्वेश्चन कुछ जो अभी दिए थे 7 क्वेश्चन, इनको सोल्व करने के बाद में अब आता है हमारा जो कंटिन्यूअस सीरीज है, उसमें भी वही 3 प्रकार से मेथड से हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। अखंडित श्रेणी वो होती है जिसमें वर्ग दिए होते हैं, जैसे 5 से 10, 10 से 15 या 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से वर्ग दिए होते हैं और उनके साथ उनकी आवर्ती दी हुई है। अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य निकालने की वही विधि है जो हम खंडित श्रेणी में पढ़ के आए हैं, केवल अंतर यह है कि इसमें वर्गांतर के मध्य बिंदु प्राप्त कर लिए जाते हैं। उसमें जो x निकालते हैं हम, इसमें जो वर्गांतर हैं उनके मध्य के बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और फिर वही बिल्कुल सेम खंडित श्रेणी वाली विधि अपनाई जाती है। जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि इसमें भी हम डार्क मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड तीनों ही विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम L1 + L2 / 2 अर्थात जो हमारी वर्गांतर है उसकी निम्न सीमा और उस सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। मिड पॉइंट आया था निम्न सीमा और सीमा का अपर लिमिट और लिमिट से, फिर उसको हम यदि हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो x आ जाएगा, फिर f से गुणा कर देंगे तो हमारा fm भी बोलते हैं, fx भी बोलते हैं, m भी बोलते हैं इसको, fm आ जाएगा और उसको फिर हम बार x निकालने के लिए सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f, बहुत सी बुक्स में ये fx भी होगा तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इससे भी हम समांतर माध्य आराम से इजीली याद कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अखंडित श्रेणी का क्वेश्चन है ये, और इसमें आप देख सकते हैं ये इसको हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे, 0, 10 / 2, 5,
मिड वैल्यू निकाल ली इनकी, एक्स या मध्य बिंदु एम, इसको मैं एक्स ही बोलूँगा क्योंकि बहुत सी किताब में ये एक्स ही है। तो ये 5, 15 और इनकी हमने एफ एक्स किया, एफ एम की गुणा कर ली 25, इनको टोटल कर लिया सिग्मा एफ एम, ये सिग्मा एफ आवर्तियों का जोड़, और वही जो पहले जो डायरेक्ट मेथड था सिग्मा एफ एम अपॉन एन 3.14। लघु विधि में वही है, सबसे पहले हम मध्य बिंदु निकाल देते हैं और मध्य बिंदु निकालने के बाद में कल्पित माध्यम में से एम जो है उसमें से घटा देते हैं, डेविएशन निकाल देते हैं, डी आ जाता है और डी निकालने के बाद में एफ और डी की गुणा कर देते हैं, सिग्मा एफ डी निकाल देते हैं और आवर्तियों का जोड़ प्राप्त करके उससे उसको भाग दे देते हैं, कल्पित माध्य जोड़कर ये सूत्र आ जाता है 12x इक्वल टू ए अपॉन सिग्मा एफ डी अपॉन एन या सिग्मा एफ। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वही एग्जाम्पल इसकी हम बात कर रहे थे। ये हमारे वर्गांतर दिए हुए हैं, ये हमारी आवर्तियाँ दी हुई हैं, एफ दिया हुआ है, इसकी बेड वैल्यू इसी प्रकार से 5, 15 ये, इसमें से हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। सपोज 35 कल्पित माध्य मान लिया, तो ध्यान रखना है कि m जो है ये m या x, इसमें से कल्पित माध्य घटाना। 5 माइनस 35, 15 माइनस 35, 25 माइनस 35, 35 माइनस 35, 45 माइनस 35, 55 माइनस 35, x में से एज्यूम्ड मीन्स a घटाना है, 35 घटाना। ऐसा नहीं है कि 35 में से 5 घटाएंगे तो सब चिन्ह गलत हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हमने ये -30 -20 ये निकाल लिया, इसमें हम f की गुणा कर देते हैं तो हमारा f भी आ जाता है, ऐसी गुणा करेंगे। चिन्ह का विशेष ध्यान रखें, -150 -240 -150 इस प्रकार 0। इसमें हम देख लेते हैं माइनस प्लस कौन सा ज़्यादा है। इसमें माइनस का ये हमारा सिग्मा एफ डी 340 आ गया माइनस का, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, एन हमें पता है 70 है, जो f का योग होता है सिग्मा एफ भी बोलते हैं इसको। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसको हमने ये 35 प्लस -340 जो हमारा सिग्मा एफ डी आया था अपॉन 70, इसमें इसको भाग देते हैं तो आया था 4.86, माइनस का आएगा और 35 ये प्लस का, इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा 30.14 जो है समांतर माध्य आ जाएगा। और इसमें बिल्कुल सेम ही आ रहा है, शायद वही है 30.14 ही पहले में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा मेथड जो है अखंडित श्रेणी का स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें कुछ नहीं है, केवल एक जो हमारा फैक्टर है, कोई गुणक जो है वो ले लेते हैं जो सब में कॉमन होता है, उससे भाग दे देते हैं। जैसे कि और सूत्र में आई की गुणा हो जाती है बाद में, सिग्मा एफ डी आई डैश हो जाता है। तो ये एफ है, ये एम है, इसमें से हमने वही 35 वही क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर 30 और ये हमने डी निकाल लिए। ठीक है, अब ये निकालने के बाद में यहाँ से वो पद विचलन वाली जो विधि है वो शुरू होती है। इसमें हम एक कोई ऐसा अंक देखते हैं जो सभी में कॉमन हो, अर्थात यहाँ पर आप देखें 10 जो मिनिमम संख्या है 10 कॉमन है, तो या -3 10 का भाग दे देते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 और जो ये आया है हमारा डी डैश, इसमें हम f की गुणा कर देते हैं। ये 5 या 15 माइनस चिन्ह का ध्यान रखते हैं, 12 दूनी 24 और 15 एकन 15 चिन्ह का विशेष ध्यान रखते हैं। ये प्लस के आएंगे, देख लेंगे प्लस के ज़्यादा हैं या माइनस के हैं। तो आप देखो सिग्मा एफ डी डैश जो है वो -34 आया है। आप इसमें सूत्र लगा सकते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन वही सिग्मा एफ, दोनों बराबर होते हैं, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें इसका। और मल्टीपल बाई आई का मतलब है जो चीज़ हमने कॉमन ली थी, यहाँ पर हमने 10 कॉमन लिया था, 10 कॉमन लिया था, 10 का भाग दिया। तो आप देखें 35 कल्पित माध्य प्लस 34 जो है सिग्मा एफ डी डैश आया है, प्लस माइनस का जो हमने कैलकुलेशन करने के बाद में अपॉन 70 सिग्मा एफ और एन और मल्टीपल बाई 10 आई जो हमने एक फैक्टर ऐसा लिया था, कॉमन लिया था, सब में कॉमन था। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर समांतर माध्य उतना ही आ जाएगा जितना कि 30.14 इसमें आया हुआ है।
बिल्कुल सेम वही आएगा, ठीक है ना। इसकी इसमें गुणा कर देंगे 340 हो जाएगा, 70 से करेंगे तो वही 35 ये माइनस का आ जाएगा 4.86, और जो समांतर माध्य आएगा वो 30.14 समांतर माध्य आ जाएगा। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। कुछ और समांतर माध्य की जो कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट आपकी उसमें करेंगे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वो समझने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है एक साथ। तो ये आप इनको करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे समावेशी श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करेंगे, कुछ संचय आवर्ती में समांतर माध्य की गणना करेंगे। इसी प्रकार खुले श्रेणी वाली श्रेणी होती हैं, कुछ अशुद्ध मूल्य दे देते हैं, शुद्ध मूल्य निकालने होते हैं, कुछ अज्ञात मूल्य होते हैं या अज्ञात आवर्ती की गणना करनी पड़ती है। इसमें हम समांतर माध्य के गुण देखेंगे। और तो ये आपके जो कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल हैं इनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में इतना ही। कुछ भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, हम दोबारा इसको समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना ध्यान रखिएगा। बहुत कठिन समय है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। आप हमारे लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए बहुमूल्य हैं। प्लीज़ अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।